इकरमा बिन अबू जाल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम फरमाने लगे भाई मुझे खबर मिली है कि इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, आओ जरा सारे बैठो मेरी बात सुनो, हुजूर हुक्म करें। तो महबूब ने फरमाया कोई उसके सामने उसके बाप को गाली ना दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कह के ना पुकारे। यहाँ एक और बात भी करनी बड़ी जरूरी समझता हूँ, जो पक्का बेईमान काफिर था, जब हुजूर ने मना कर दिया कि उसके बेटे को तकलीफ होती है, जिसका कुफर नसे कती से साबित है, जब वहां हुजूर ने फरमाया बाप को काफिर ना कहना, बेटे को तकलीफ होगी, तो तू बता जब तू हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के बारे में बात करता है तो हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं होती, शर्म नहीं आती, लोगों को हया नहीं आती, हुजूर का दिल दुखाते। और देखें अब्दुल्ला का माना ही अल्लाह का बंदा है, और जो आमना नाम है उस नाम का हुस्न तो देखें, हो दुरूद तुझ पे भी आमना और तेरे लाल पर भी सलाम हो। तो थोड़ा आप भी पहचाना करें, जो तेरी अम्मा को बुरा कहे तू सलाम नहीं लेता, और जो नबी पाक की अम्मा के बारे में बात कहता है तू कहता है मौलवी साहब रल मिल के रहना चाहिए। अजीब बात है ना तेरी। उस बंदे से सलाम ले ले, उससे गला मिला ले जिसके सीने में नबी पाक के वालिदैन के बारे में भुगत छुपा हुआ है, उस शख्स से सीना मिलाए। थोड़ा सा सोचा करें हमारा किसी से जायदाद का क्या रट्टा है। तो याद रखें इकरमा जब आ रहे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कोई उसे उसके बाप को उसके सामने बुरा न कहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिर हुजूर ने फरमाया कोई उसके बाप का कुफर न गिनवाए, कोई उसकी ज्यादतियों का जिक्र न करे, कोई उसके बारे में कोई आयत ना पढ़े, कोई मेरा कौल ना दोहराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं रोने लगा तो मुझसे हजरत अबू दरदा कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं रो रहा हूँ महबूब की रहमत अल्लिल आलमीन पे कि महबूब ये किसके इस्तकबाल की तैयारियां करा रहे हो, उन्होंने सारी जिंदगी तकलीफ दी, किन के इस्तकबाल। अब यकीन करें आप बैठ जाए किसी मजलिस में, नाराज ना होना, हम किसी महफिल में बैठ जाए ना, हमने अब गुनाहों के नाम बदल लिए, झूठ का नाम हमने बहाना रखा है, मैं बहाना कर चढ़िया से, हालांकि सच्ची बात क्या है झूठ बोला। और ये गीबत का नाम हमने बदल के गपशप रखा है, थोड़ी देर गपशप करें। वो गपशप क्या है, बड़े बड़े मजहबी लोग मेरी तरह के इतना अपनी जमात की तबलीग करना जरूरी नहीं समझते जितना साथ वाली जमात पे तनकीद करना जरूरी समझते। यूं लग रहा है जैसे मुकाबला चल रहा है मजहबी लोगों का आपस में, हर आने वाले को और हर मिलने वाले को और हर जिस आदमी का नाम है उसकी कोई ना कोई कोताही तलाश करके रखना हमारा वतीरा बन गया है। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा। जब ये मिजाज बदलेगा तो मुआशरे में हुस्न पैदा हो। मेरी तरह जो आदमी भी थोड़ा सा मेंबर पे बैठने लगता है वो कहता है मैं ही दीन का काम कर रहा हूँ, जो जमात भी काम शुरू करती है कहते हैं सिर्फ हमने किया। भाई तुमने किया तो तुमसे पहले गैर मुस्लिम थे सारे, तुम्हें कैसे पता चला ये दीन है। थोड़ा थोड़ा नरमी पैदा करें, रवैयों को ठंडा करें, अपने माहौल के अंदर वो हुस्न पैदा करें। रसूल पाक दुनिया में इज्जत देने आए।